काव्या का जो आज का एपिसोड था, आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि कैरेक्टर्स की चॉइस जिस तरीके से इस शो के मेकर्स ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने की है, लाजवाब। सीरियसली भले ही स्टोरी का सत्यानाश कर दे, ट्रैक की सत्यानाशी कर दे, लव ट्रायंगल, लव एंगल, आई तो पोछा भी लगवा सकते हैं शो में, वो भी कर दें, बट कैरेक्टर्स की चॉइस बड़ी ही बेहतरीन एक्टर्स वाइज। क्योंकि अभी तक विक्की और काव्या का हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिला जहाँ पे दोनों एक केमिस्ट्री फॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, कहीं नहीं नजर आ रहा। बट आज के एपिसोड में एक पॉइंट आया जहाँ पे दोनों की केमिस्ट्री हमारी देखने को मिली, हमें दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली। और भाई जो लोग ये बोलते हैं कि भाई एक टैक्सी ड्राइवर एक आईएएस, ये बात हमने भी बोली, हमको मालूम है। बट विक्की और काव्या की केमिस्ट्री को देख के ना हमारे को भी लगता है कि हमने गलत बोल दिया। हाँ, अगर मैं स्टेटस वाइज बोलूँ तो वो चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही है, बट अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग वाइज दोनों दोनों मतलब ऐसे परफॉर्म थे ना कि भाई मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने उस मोमेंट पर ऐसा था, अब क्या हो, जब काव्या तो अपनी बॉडी को पूरा की तरफ लेकर आती बोलती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस समय उस स्टेज पर था जहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि विक्की बोलेगा, आपको नहीं पता। एंड यहाँ पे काव्या का पूरा कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन वो मेरे फेस पर नजर आया। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि उसको अंदर इन द मन में शायद विक्की मेरी ही बात कर रहा है, बट तब भी वो एक तरीके से रिएक्ट करी, नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहा है। एंड अगर ऐसा होता तो भाई लिटरली भाई मुझे बड़ा मजा आता देखने में। सीरियसली मुझे बड़ा मजा आता, क्योंकि ये चीजें मैं देखना चाहता हूँ। सीरियसली बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं ये चीजें देखना चाहता हूँ। ये चीजें देखने के लिए भाई काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे या फिर चाह रहे थे कि ऐसा हो, बट कोई नहीं। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, अरे कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो हमें ये देखने को मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, देवे ने काव्या को ये समझ कर विक्की समझ के बोल दिया कि क्या तूने काव्या से अपनी दिल की बात बोली कि तू उससे प्यार करता है। काव्या वो स्पॉट, क्या मतलब जो विक्की बाहर बोल रहा था वो मेरे लिए बोल रहा था। अब यहाँ पे काव्या क्या करेगी, क्या यहाँ पे काव्या विक्की को एज अ फ्रेंड अभी भी रखेगी, या फिर उसकी फीलिंग्स की कद्र करते हुए विक्की को एक ऐसे स्टेज पर लेके जाए जहाँ पे अगर वो उससे शादी करती भी है तो उसके आईएएस स्टेटस है, किसी भी तरीके से, मतलब जैसे हम लोग देख एक आईएएस, तो ऐसे कोई और देखे ना कि आईएएस जुड़े, क्योंकि काव्या विक्की को भाई ले आ चुकी है पॉलिटिक्स में। तो उसने विक्की को आदि की तरफ खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी टैक्सी यूं विक्की के साथ। तो आदि का क्या हुआ? और विक्की के जीतने के चांसेस मुझे 99 1000% लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है ऐसा पॉसिबल है कि आदि यहाँ पर जीत तो जाए, बट किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर विक्की को अपनी पार्टी में शामिल करता है। जिस पार्टी के टिकट से वो लड़ रहा है उसको अपनी पार्टी में शामिल करके फिर यहाँ पे विक्की को ऐसे ट्रीट किया जाए उस पार्टी में जैसे आदि को ट्रीट किया गया था स्टार्टिंग शूट में। मतलब एक ऐसा नेता जिसकी कोई इमेज नहीं है, कोई रेपुटेशन का, उस पार्टी में होना ना होना एक समान। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारा आदि भी शामिल होगा इसमें। हो सकता है वो बंदा भी शामिल, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सारी गलत हरकतें करती है, उससे पॉजिटिव चीज की एक्सपेक्टेशंस रखना ही भाई बहुत बड़ी गलत बात है। ये बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आदि सही करेगा नहीं, मुझे लग रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड बात करूँ हमारे आदि के अलावा बाकी कैरेक्टर्स की, तो भाई मजा आ रहा है। गिरिराज प्रधान किस तरीके से काव्या के सामने आदि की
बोल रहा था और आज किस तरीके से आदि के लिए विक्की के सामने लड़ रहा। और यहाँ पे विक्की का कैरेक्टर मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि वो गिरिराज मैदान हो रहा है। अगर विक्की के पास थे तो यही होते। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि विक्की को ये क्यों करने दिया गया, फिर ये करने के लिए क्यों कहा गया? आई थिंक ऐसा करना सही नहीं था। विक्की जिस तरीके का हमें अब तक नज़र आया है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मुझे गलत लगी। विक्की मतलब बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, इज़्ज़त करता है और अपने से बड़े का कॉलर पकड़ रहा है तो मुझे लगा कि ये गलत था। उसके क मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदि ने किया, आदि को पकड़ो, मारो, पीटो, तुम्हें जो करना है करो, संजीव बीच में संजीव को भी ढेल दो। बट आदि के पापा के में यार हाँ, भाई वो नेता है, उन्हें की सीट पे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट आदि के पापा मेरे को लगा ज़्यादा ये ओवर हो मुझे लगा। बट मैं यहाँ पे इस चीज़ के बाद बात करूँ हॉस्पिटल के सीन की जहाँ पे हमारे जो पूरे के पूरे टेक्स्ट में आता है, वो बात करता है कि आदि के खिलाफ एक्शन लेना है। उस चीज़ को देख के मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि भाई आदि के खिलाफ एक्शन लेना है, नहीं लेना वो बात की बात, ठीक है। यहाँ पर संजीव के कैरेक्टर को जो एक आईएएस ऑफिसर का था, उसको आप लोगों ने एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं यार पर्सनल असिस्टेंट बहुत सारा मैंने बोल दिया। वो होते नहीं है एमएलए के कुछ ऐसे लोग उनके कहने पर जो करते हैं, वो बन गया। विक्की के चाचा सामने आते हैं कि कुछ कुछ बातें संजीव सॉरी आदि के सामने आके खड़ा होता है। आदि से को कुछ कहते हैं, तो संजीव आदि के सामने आके ऐसे खड़ा होता है जैसे वो आदि का बॉडी आदि के ऊपर हमला करते हैं तो तब मैं पूछता हूँ कि संजीव का वहाँ पे आदि को बचाना या फिर आदि के साथ खड़ा है ना, लगता है उसका। बट यहाँ पर आदि के सामने खड़ा होना एज़ अ बॉडीगार्ड आईएएस ऑफिसर अभी हो या नहीं हो मुझे तो नहीं पता। बट तुम पहले थे और उसके अकॉर्डिंग अगर तुम अपनी इज़्ज़त की इस तरीके से वसीयत करवा रहे हो, तो भाई शो के मेकर्स बहुत बहुत गंदा करे, मेरा गंदा फै कर रहा हूँ, गंद फैला के रखे हो। आईएएस की इज़्ज़त इस शो के अंदर नहीं है, भाई लिख कर ले लो जो तुम्हें कहना है, जो तुम्हें रखना है कर लो, बट इस शो में आईएएस की इज़्ज़त ज़ीरो है। नेगेटिव ये नेगेटिव है। मैंने तभी तो बोला स्टार्टिंग में चाहे तो आईएएस से पूछा भी लगवा देंगे। यही चीज़ें होने वाली हैं मुझे लग रहा है आने वाले चीज़ें कुछ आईएएस प्रैक्टिस अच्छी बस खराब ही खराब हो और ये बात हर कोई बोल रहा है कि संजीव एक आईएएस ऑफिसर था या है। हाँ, अभी ये इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये कि था या है। जिस तरीके की उसकी हरकत है वो एक पर्सनल असिस्टेंट से भी नीचे की खड़े कर रहा है। बॉडीगार्ड पालतू आदमी जो वो रखते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस वो गुंडे टाइप के। देखो इस चीज़ को कितने आगे किस लेवल तक लेके जाते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें गलत है और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड्स में कहानी को किस वे में किस तरीके से लेके जाना चाहिए और इसी तरीके का एक एपिसोड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा लीजिए ताकि आपको हमारा कोई भी लेटेस्ट